विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 6 का जो दूसरा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है बचपन, उसका अभ्यास करेंगे। यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है, जो कोई भी पाठ हो या कविता हो, उसका जो शीर्षक होता है वो चैप्टर का प्रवेश द्वार माना जाता है। जिस तरह से मकान में किस तरह से प्रवेश द्वार से प्रवेश किया जाता है, उसी तरह से शीर्षक से हमें समझ में आता है और उसका अंदाज़ा थोड़ा हमें मिल जाता है कि ये शीर्षक इस तरह का है तो उसमें किस तरह की बातें होगी। यहाँ पर जो लेसन का नाम है बचपन। अब ये जो लेसन यानी कि ये जो पाठ है वो साहित्य का एक संस्मरण का एक प्रकार है। संस्मरण यानी कि संस्मरण शब्द ही हमें बता रहा है। संस्मरण का अर्थ होता है कि याद। यहाँ पर कृष्णा सौगती जो इस संस्मरण की लेखिका है, इस पाठ की लेखिका है, उन्होंने अपने बचपन की बातें यानी कि अपनी बचपन की जो यादें हैं उस पर ये लेसन लिखा है, ये पाठ लिखा है। उसे हम देखेंगे लेखिका किस तरह से अपने बचपन की बातें विद्यार्थियों के सामने रख रही है। अब यहाँ पर उन्होंने अपने बचपन की बातें करते हुए विद्यार्थियों के बचपन को सामने रखते हुए, यानी कि अब लेखिका की उम्र विद्यार्थियों से ज़्यादा है। अब उनका जो बचपन था, लेखिका अपने बचपन में वो किस तरह से जीती थी और समय बीतता गया और फिर आज का जो समय है उसमें जो आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं वो किस तरह से जीते, उसका फ़र्क वो बता रही है। उसमें क्या फ़र्क होते गए समय के साथ, वो उन्होंने यहाँ पर इस लेसन में हमें बताया है। वो देखेंगे हम लेसन यहाँ पर। अब लेखिका कह रही है कि मैं आपको अपने बचपन की बातें बताऊंगी, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। अब लेखिका कह रही है कि मैं तुम्हें, यानी विद्यार्थियों से वो कह रही है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। बचपन की ओर ले जाना यानी कि मैं तुम्हें अपने बचपन की बातें बताऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। यानी कि लेखिका का कहने का मतलब ये है कि आपकी मौसी हो या फिर आपकी नानी हो या फिर आपकी दादी हो, उतने उम्र की मैं होंगी। कहने का मतलब उनका ये है कि आपकी दादी या फिर नानी या फिर मौसी की उम्र की मैं हूँ। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते, और लेखिका के परिवार में लेखिका को सभी लोग जीजी कहकर पुकारते। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी कि उम्र में सयाना महसूस करने लगी। और लेखिका कहती है कि मैं अभी सयानी हो चुकी हूँ, यानी कि अब लेखिका छोटी नहीं रही, अभी वो युवावस्था में है, वो बता रही है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में मैं पैदा हुई थी, यानी पिछले 100 साल का समय, पिछली शताब्दी यानी कि एक शताब्दी यानी कि 100 साल का समय। तो लेखिका कह रही है कि मैं कुछ सयाना महसूस करती हूँ क्योंकि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए। और लेखिका कहती है कि समय के साथ मेरे पहनने ओढ़ने में भी बदलाव आया, यानी कि उनका रहन सहन जो है वो समय के साथ बदलता गया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही। अब लेखिका अपने पोशाक के बारे में बता रही है कि पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेट। और इस तरह से वो बचपन में किस प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े जो पहनते थे उसकी बात वो बता रही है। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। अब लेखिका ने बचपन में बहुत सारे अलग अलग रंग के और अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े पहने हैं, लेकिन जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई तो वो कहती है कि पहले मुझे गहरे रंग पहनने अच्छे लगते थे, लेकिन अब जैसे उम्र बढ़ रही है तो मुझे हल्के रंग पहनने अच्छे लगते
है। गहरे नहीं, हल्के रंग, यानी कि अभी उनको हल्के रंग के कपड़े पहनना अच्छा लगता है। मैंने पिछले दशकों में, दशक, एक दशक यानी कि 10 साल का समय, जिस तरह से हमने देखा कि एक शतक यानी कि एक सदी यानी 100 साल का समय, उसी तरह से एक दशक यानी कि 10 साल का समय, एक दशक कहेंगे उसमें 10 साल आएंगे। तो वो आगे बता रही है, मैंने पिछले दशकों में भी तरह तरह की पोशाकें पहनी है, यानी कि पिछले 10 सालों में मैंने अलग अलग प्रकार की पोशाकें यानी कि वस्त्र, पोशाक यानी कि वस्त्र, कपड़े या फिर पहनावा। तो वो कह रही है कि मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। यानी कि लेखिका ने जो जो पोशाकें पहनी है, जिस प्रकार की पोशाकें उन्होंने पहनी है, उसके बारे में वो हमें बता रही है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है, और लेखिका अपने बचपन की याद करते हुए कहते हैं कि बचपन का जो एक फ्रॉक था वो मुझे अभी भी याद है। जिस तरह से सभी विद्यार्थियों को पता है कि जिस उम्र में अभी जो विद्यार्थी है वो इस उम्र से भी जब छोटे थे तभी का कोई फोटो घर पे दिख जाए तो मम्मी से वो पूछेंगे कि अरे मम्मी, ये फोटो में जो ड्रेस थी उस समय वो कितनी अच्छी है, और उन छोटे बच्चों को फिर याद आ जाती है। उसी तरह से लेखिका भी अपने बचपन में जो एक फ्रॉक था वो यहाँ पर याद आ जाता है। हल्की नहीं, नीली, हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक। यानी कि जो जो पोशाकें थी लेखिका की अलग अलग, उसके बारे में वो हमारे सामने बता रही है, हमें वो बातें बता रही है। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, यानी कि किस तरह का उनका ड्रेस हुआ करता था, किस तरह की उनकी पोशाक हुआ करती थी, वो हमें वो बता रहे हैं। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। यानी कि विद्यार्थी जीवन में जब लेखिका थी, बचपन में जब लेखिका फ्रॉक पहना करती थी तो उस फ्रॉक की जो डिज़ाइन हुआ करती थी वो इस तरह की होती थी कि उस फ्रॉक में एक जेब हुआ करती थी, उसमें वो रुमाल रखा करते थे। चलन होना यानी कि ट्रेंड, उस समय वो डिजाइन चलती थी, कहने का मतलब। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, और लेमन कलर का उनके पास एक फ्रॉक था जिसमें नीचे फर टंगी थी, यानी कि इस तरह के उनका जो फ्रॉक था उसमें उस तरह की डिजाइन हुआ करती थी। दो ट्यूनिक भी याद है, ट्यूनिक यानी कि जो इस तरह का पोशाक होता है, इस तरह का वस्त्र होता है जो ढीला ढाला होता है। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, और उस ड्रेस पर जो ट्यूनिक हुआ करता था उस ड्रेस पर वो कोटी भी पहना करते थे, वो भी अलग अलग रंग की, अलग अलग कलर की हुआ करती थी। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी, यानी कि दूसरा जो उनका एक पोशाक था, ड्रेस था ट्यूनिक, उस पर वो सफ़ेद रंग की कोटी पहना करती थी। मुझे अपने मोजे और स्टोकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। लेखिका एक बात बता रही है अपने बचपन की कि वो जो पहनने के लिए मोजे का उपयोग करते थे वो मोजे उन्हें खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी कि लेखिका या फिर उनके समय के जो बच्चे होते थे वो जिस मोजे का पहनने के लिए उपयोग करते थे वो मोजे घर में भले नौकर और नौकरानी हो फिर भी उन्हें धोने के लिए दिए जाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि माता पिता भी बच्चों को कहते थे कि आप जो मोजे का उपयोग करते हैं पहनने के लिए वो आपको खुद ही धोने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे छोटे काम भी बच्चे नहीं करेंगे तो फिर उनको ऐसे छोटे छोटे काम करने की आदत पड़ेगी
नहीं, और वो अपना काम खुद करना सीखेंगे नहीं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक हमने देखा, बाकी का जो चैप्टर है वो हम बाद में देखेंगे।